दिनांक 10 जून 2024 सोमवार के दिन पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए कानून को लागू करने के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी जरूरी के बारे में जानकारी दी गई। डीजीपी के द्वारा बताया गया कि ओपीनिक कानून की जगह लेने वाले भारतीय न्याय सहित भारतीय नागरिक सुरक्षा महिला और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अमल करने के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी अध्ययन दोनों जरूरी है। तो वही देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए कानून को मिले मंजूरी के बाद विधायक कानून बनाए गए। बिहार का तेज तर्रार, ईमानदार और सिंघम के नाम से और अपराधियों पर कहर बनकर टूटने वाले पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी के द्वारा पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में 3 कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय नए आपराधिक कानून का प्रशिक्षण पुलिस पदाधिकारी को दिया जा रहा है। बताते चले कि पहले हत्या करने पर धारा 302 लगाया जाता था, लेकिन अब नए कानून के तहत किसी की हत्या करने के बाद धारा 101 लगाया जाएगा। तो वही हत्या का प्रयास करने पर पहले धारा 307 लगता था, लेकिन अब धारा 109 लगेगा। तो दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध करने वाले पर पहले 376 धारा लगाया जाता था, लेकिन अब दुष्कर्म करने वाले पर धारा 63 लगेगी। तो वही गैंग रेप करने वाले आरोपियों पर धारा 376 दी की जगह अब धारा 70 लगेगी। तो वही भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी अपराध करने पर धारा 420 के जगह 316 के तहत अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही पहले मानहानि के मामलों में आईपीसी की धारा 399 का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे नए कानून के तहत अब भारतीय नौसेना की धारा 356 को शामिल किया गया है। बताते चले कि बिहार राज्य के सभी जिलों की पुलिस अब नए बनाए गए कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर काम करते नजर आएंगे। बिहार पुलिस को नए कानून के तहत धारा लगाने कोई परेशानी ना हो, इसलिए पुलिस महानिदेशक के द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद सभी जिला के पुलिस कप्तान अपने अपने जिला में पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण और नई धारा के बारे में जानकारी देंगे, जिसके तहत सभी जिले की पुलिस अब नहीं बनाए गए कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर काम करेंगे। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। पुलिस के साथियों, आप सबका इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आपको इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व बताऊंगा और ये समझाने का प्रयास करूंगा कि ये एक सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है। ये वैसा प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि बिहार पुलिस को पूरी तरह से बदल सकता है, रूपांतरित कर सकता है। आपसे आग्रह ये होगा कि इसको ध्यानपूर्वक जो भी समझाया जाए उसको समझे, ग्रहण करने का प्रयास करें। और आपको जो भी विशेषज्ञ पढ़ाने आ रहे हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। हम करीब 2.5 महीने से इस पे काम कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ाया जाए, किस चीज में क्या बताया जाए। और सोच यही है कि जो जमीन पे हमारा पुलिसकर्मी पदाधिकारी काम कर रहा है उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए ये प्रशिक्षण किया जाए। अगर इसको कम शब्दों में समाप्त किया जाए तो बिहार पुलिस के ये रूपांतरण की शुरुआत है, बुनियादी परिवर्तन है। जहां तक बहुत से पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे वो ये समझते होंगे कि हम तो सोचिए कि फोरेंसिक ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन की कल्पना बिहार पुलिस जहाँ 5% पे है, गंभीर अपराध में 100% पे चलेगा। और हर आईओ के पास लैपटॉप होगा और वो ई इन्वेस्टिगेशन की सुविधा उसको मिलेगी और साथ ही पूरा न्यायालय उसके साथ जुड़ जाएगा। सारी न्यायालय की कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ICGS प्लेटफॉर्म से होगी। जो पेशकार का वो आपका रहता है परेशानी, वो उम्मीद है कम होते होते समाप्त हो जाए। तो मेरी आपसे यही आशा है कि इस कार्यक्रम को आप सब मिलकर सफल बनाएं और अब आप ये संकल्प लें कि बिहार पुलिस इस नए ज्ञान विज्ञान के आधार पर एक नई सोच और एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।